बिहार की जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल का जिक्र किया था। यह बताता है कि बिहार की बड़ी जीत के बाद बीजेपी का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। 2026 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता नहीं हासिल कर पाई, प्रमुख विपक्षी पार्टी बनकर रह गई। इस बार क्या ममता बनर्जी की चुनौती से पार पा सकती है बीजेपी? गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। जश्न बिहार जीत का था, लेकिन पीएम मोदी को यूं ही मैन ऑफ एक्शन नहीं कहा जाता है। बिहार जीत पर बोलते हुए उन्होंने पार्टी को नया लक्ष्य भी दे दिया। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ठीक इससे पहले बिहार में एनडीए की जीत के रुझान जैसे ही आने शुरू हुए थे, बंगाल बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अगला वेस्ट बंगाल। जीत पक्की हुई तो शाम को दिल्ली बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की ही तस्दीक कर दी। लेकिन सवाल है कि बिहार की जीत और बंगाल का क्या कनेक्शन है? पीएम मोदी ने क्यों बिहार जीत पर कहा अगला लक्ष्य बंगाल है? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल में गैर बंगालियों में सबसे बड़ी आबादी उन बिहारियों की है जो लंबे वक्त से बंगाल में रह रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व का फोकस इस बार सामूहिक नेतृत्व, संगठन की एकजुटता, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर रहने वाला है। वहां पर एक मुद्दा जो रहता है, ममता बनर्जी जो हमेशा उठाती हैं, बाहरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को लेकर, खासतौर से उनके नेताओं को लेकर, तो मुझे लगता है इस बार उसको काउंटर करने की बीजेपी की तैयारी है। और जो माँ, माटी और मानुष का जो एक तरह से नारा है, या जो वहां पर जंगल राज की बात करते हैं जो बिहार में सफल हुआ बीजेपी का, तो वही चीज वो वहां पर उठाएंगे। घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। पिछले कुछ दिनों से, आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो कानून व्यवस्था वहां एक बड़ा मुद्दा हो गया है। और निश्चित तौर से जो हिंदू उत्पीड़न की बात वहां से सामने आती है, वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी के लिए। तो एक बड़ा प्रदर्शन वो वहां पर मजबूती से टक्कर देंगे ममता बनर्जी की, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी पूरे राज्य में यात्राएं निकालने की भी तैयारी में है। पश्चिम बंगाल के 91,000 बूथ में से करीब 70,000 बूथों पर बूथ समितियां बनाने का लक्ष्य बीजेपी ने तय कर रखा है। वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी नई वोटर लिस्ट के आधार पर बूथ कमेटियों का पुनर्गठन करेगी। बीजेपी का आकलन है कि पश्चिम बंगाल में जातीय राजनीति उतनी प्रभावी नहीं है, इसलिए पार्टी जातिगत समीकरणों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगी। बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत है। लगभग 30 से 40 सीटों पर मुस्लिम वोट बहुत प्रभावी है। इस पर विशेष ध्यान रहने वाला है बीजेपी का। इस बार बीजेपी के लिए बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछला चुनाव जरूर जीत लिया था। इस चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर लगभग 48% रहा, जबकि बीजेपी 38% पर थी। ममता बनर्जी को 213 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 77। लेकिन बीजेपी के राज्य में बढ़ते कद के आगे कांग्रेस और वाम दल पूरी तरह साफ हो गए। उनका एक भी विधायक जीत नहीं पाया। बीजेपी तीसरे नंबर से मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। मोदी मैजिक तो अगर आप चुनाव का ही पैमाना माने तो पूरे देश में काम करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा, लगातार लोकसभा में 2014 के बाद से देखिए, फिर विधानसभाओं के चुनाव में देखिए, अभी आप बिहार में देख लीजिए, बीजेपी की ओर से कोई नेता के तौर पर चेहरा विधानसभा में भी नहीं रहता है। वहां भी मोदी ही चेहरा नजर आते हैं हमको ज्यादातर राज्यों में।
तो बंगाल में भी ममता बनर्जी के मुकाबले नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है और निश्चित रूप से मुझे लगता है वो चेहरा काम करेगा इस बार। बीजेपी ने आगामी बंगाल चुनाव के लिए 160 से 170 सीटों का लक्ष्य रखा है। सामने ममता बनर्जी होंगी, मुकाबला दिलचस्प होगा।